हे गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की हमारी टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q। क्लियर है? ओके, देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ऑलरेडी बना के रखा है, सारा कुछ करके रखा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज Q, है ना। इस Q चार्ज के कारण एक मैंने माना है पॉइंट P पे, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। क्लियर है चीज़? उसके लिए मैंने कुछ और भी अरेंजमेंट करके रखा है। हम ये मान के चल रहे हैं कि इन्फिनिटी पे कोई चार्ज क्या रखा हुआ है, Q0 रखा हुआ है, दैट इज टेस्ट चार्ज। ठीक है, और उसे क्या कर रहे हैं हम, ये P पॉइंट पे लाना है। तो ठीक है, और जब P पॉइंट पे लाएंगे तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पॉइंट पे क्या होगा। क्लियर है चीज? ओके। और हमें ये भी पता है कि पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। टेस्ट चार्ज को लाने में जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा इन्फिनिटी से, वही वर्क डन उस पॉइंट का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। ये हमारा क्या रहा, Q0 चार्ज। और Q0 चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले A से B मूव करेंगे। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा मूव करके देख लेंगे, उसके बाद फाइनली हम P तक ले जाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या क्या पैरामीटर रखा है, सबसे पहले ये देखते हैं। Q0 और Q के बीच का जो डिस्टेंस है उन्होंने मैंने माना है x। ठीक है, और A से B मैं शुरू में ले जाऊंगा। ठीक है, क्यों ले जाऊंगा मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, वेट, जस्ट वेट। सो A से B अगर ले जाऊंगा तो dx होगा, मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस ले जाकर देखूंगा, उसके बाद मैं P तक ले जाऊंगा। क्लियर है चीज? ओके। अब मैंने यहाँ पे रखा है कि फोर्स का डायरेक्शन इधर दिखा रखा है। वो क्या चीज़ है, वो ये है कि मुझे पता है कि किसी भी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे तो क्या करेगा, फोर्स एग्जर्ट होगा, इधर होगा या फिर इधर होगा। क्लियर है चीज़? लेकिन मेरा यहाँ पे केस क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्लेस इधर कर रहा हूँ। क्लियर है चीज़? तो ये भी पॉजिटिव मान के चला है, ये भी पॉजिटिव मान के चला है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इसके कारण लगेगा, उसका डायरेक्शन किधर है, इधर है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। क्लियर है चीज़? अब आते हैं W/Q0 पे। ठीक है, तो आपको पता चल रहा होगा कि हम इस जगह से, मतलब B पॉइंट से P पॉइंट की ओर ला रहे हैं, तो हम पहले थोड़ा सा घसका के देखेंगे, मतलब इनफिनाइट डेसिमल डिस्टेंस जो है उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, तो उसमें कितना वर्क डन लगेगा, तो फिर फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो ले जाएंगे इन्फिनिटिव से, कहने का मतलब इन्फिनिटिव से जब P तक ले जाएंगे तो उसमें टोटल वर्क डन कितना होगा। कहने का मतलब ये समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं हम, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन की बात आएगी। सो शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं dW लिखते हैं, है ना, क्योंकि हमारा क्या है, dx भी तो कर रहे हैं, है ना। dW क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, dx हम थोड़ा सा घसका रहे हैं। सो क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर dx। आप समझ रहे हो कि ये डिस्प्लेसमेंट है और दिस क्या है, फोर्स वेक्टर, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है चीज? फोर्स का डायरेक्शन क्या हो रहा है, इस पे इधर लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हम इसको किधर कर रहे हैं, dx को B से A की तरफ कर रहे हैं। क्लियर है चीज? तो F dx, इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, मैंने बना के रखा है यहाँ पे। सो 180 डिग्री हो जाएगा, और cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। सो दिस बिकम dW इक्वल टू -F dx। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? अब हम आगे आते हैं, आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब मैंने रखा है कि F बेस इक्वल टू क्या होगा, मुझे F तो चाहिए ना, यहाँ पे F चाहिए, और F किसके बीच लगेगा, दो चार्ज के बीच में लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। सो दिस और दिस। क्लियर है चीज? तो हम कूलम्ब्स लॉ के अनुसार कह सकते हैं कि इस चार्ज के कारण इस पे या फिर इस चार्ज के कारण इस पे, बोथ तो दोनों सेम होता है, ओनली डायरेक्शन का फर्क होता है। सो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q0 अपॉन ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है चीज? अब मैं क्या करूंगा, dW को इंटीग्रेट कर दूंगा, है ना, 0 to W कर दिया, वर्क डन 0 से W कर दिया। पहले लिख लेता हूँ मैं माइनस यहाँ पे लिख दिया मैंने, देख लो, 1/4πε0 Q0 अपॉन x² dx। यहाँ तक ठीक है? उसके बाद क्या करूँगा, इन्फिनिटिव से R लोगो। ये क्या है सर, इन्फिनिटिव से R आपने क्या लिया, देखो बेटा, मैंने क्या रखा पे, पहले इन्फिनिटिव पे रखा, B पे, और इन्फिनिटिव से R तक ले जा रहा हूँ, मतलब ये डिस्टेंस कहाँ तक है, सारा डिस्टेंस यहाँ से काउंट कर रहा हूँ। क्लियर है चीज़? तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है R है वो। क्लियर है चीज़? मतलब इन्फिनिटिव पे रखा हुआ है और वहाँ से कहाँ तक ले जा रहा हूँ, R तक ले जा रहा हूँ। क्लियर है चीज़? तो मैंने वही लिखा है, इन्फिनिटिव से R, और वर्क डन हमें कितना करना पड़ेगा, टोटल W। सो आप देखो Q0 अपॉन 4πε0 ये कॉन्स्टेंट है, उसे मैंने बाहर कर दिया, बचा क्या, 1/x² dx। क्लियर है? और 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x। आप चाहो तो करके देख सकते हो। ठीक है, और मैंने फिर लिमिट पुट कर दिया इन्फिनिटी टू R। सो दिस बिकम -Q0 4πε0 दिस। क्लियर है? फिर क्या करूंगा, दिस माइनस को पहले क्या करूं, प्लस कर दो। यहां तक ठीक है? उसके बाद हो जाएगा Q0 अपॉन 4πε0। ठीक है, x इज रिप्लेस्ड बाय R माइनस अगेन रिप्लेस्ड बाय
इन्फिनिटी। तो क्या हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे 1 अपॉन एक्स की जगह r माइनस 1 अपॉन यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा x की जगह इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0। ठीक है, ठीक है, ओके। सो क्या हो जाएगा फाइनली, यहाँ पे लिख लो, पहले w ही लिखो यहाँ पे, है ना। w इक्वल टू क्या हो जाएगा, w इक्वल टू हो जाएगा q नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आप q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पता है मैंने पोटेंशियल के बारे में क्या फॉर्मूला बताया, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, मतलब जो चार्ज को लेके आ रहा हूं वहां पे वो इंक्लूड होगा। ऐसा नहीं करना बच्चों कि आप क्या करना ये वाला उठा के रख देना यहाँ पे, नहीं, W डिवाइडेड बाय Q नॉट, मतलब जो चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर हम लेके आ रहे हैं उस चार्ज को वहां पे रखना है, यानी कि टेस्ट चार्ज। यहां पे किसको रखना है, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। क्लियर है, नहीं दिख रहा होगा तो आप समझ जाना, ठीक है। सो दैट इज बिकम V, आप देख लो यहाँ पे W अपॉन Q नॉट दैट बिकम V, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, पोटेंशियल, पोटेंशियल एट P, ठीक है ना, पोटेंशियल एट P। क्लियर है चीज, हम यहाँ पे लिख देते हैं पोटेंशियल एट P निकालना है, क्या निकालना है, पोटेंशियल एट P दैट बिकम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। क्लियर है चीज, यानी कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा इसके कारण वो क्या होगा, इस चार्ज का वैल्यू, इस चार्ज का वैल्यू आप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो सोर्स चार्ज है उसका वैल्यू, यहां पे कौन सा होगा सोर्स चार्ज, और उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा, यानी कि कहने का मतलब यहां पे Q चार्ज है और यहां से कोई डिस्टेंस मान लो L है और यहां पे निकालना है मुझे P पे, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L, ठीक है। यानी कि ये क्या हो गया V एट P। इज इट क्लियर ना, ओके। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, ओके, बाय बाय।